हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस सेशन। आज के दिन का आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के तीनों शिफ्टों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और जो भी क्वेश्चन मुझे आपके एंड से मिल पाए हैं आज के दिन का सभी का मैं एक एनालिसिस सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन के खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या कुछ पूछे गए आज के दिन आपसे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत डाक सेवा द्वारा जारी डिजी पिन कितने अक्षर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है? ये होता है 10 अक्षर का। बात करें डिजी पिन का तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 10 अक्षर का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसमें अक्षर और अंक दोनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनएचएआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं संतोष कुमार यादव, ठीक है। और इन्हें दिसंबर 2022 में नियुक्त किया गया था। ये उत्तर प्रदेश आयर कैडर के अधिकारी हैं और 31 जनवरी को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है? नॉन वोलेटाइल यानी गैर वाष्पशील मेमोरी। इसके उदाहरण है एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जैसे यूएसबी ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क इसमें शामिल है। तो आपके ऑप्शन में रोम था तो ये आपका सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, जो भारत में एक विशेष बल है जिसका कार्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटना और आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए परिचालन समर्थन प्रदान करना है। यह बल किस वर्ष से लागू हुआ था? यह लागू हुआ था वर्ष 2006। अगला क्वेश्चन है, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? यह है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें दोनों कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों रिएक्शन शामिल होते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय और संरचना विकास के लिए राजमार्गों से संबंधित कौन सी योजना है? यह है भारतमाला परियोजना जिसको वर्ष 2017 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया था? ये किया था झांसी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नागालैंड में भारतीय सेना और एनडीआरएफ द्वारा मानसून संबंधित प्रतिक्रिया आपदाओं के लिए कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था राहत अभ्यास और कब से कब के बीच? 13 से 15 मई 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा राज्य मंत्री को पोर्टफोलियो यानी विभाग को आवंटित किया जाता है? तो ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, सागौन, साल और चीड़ जैसी पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट है, भारत का पहला विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? ये लागू किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अधिकतर किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है कृषि क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन की डिग्री कितनी होती है? तो ये होती है 180 डिग्री, ठीक है। अगला है, अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था जिसे अब हटाया जा चुका है? तो ये था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वां। नेक्स्ट है, बेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था, हाइपरलिंक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है?
तो वर्ड, नोटबुक, एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक बनाने के लिए Ctrl+K का यूज किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 323 ए किससे संबंधित है? ठीक है, ए और बी दोनों ही पूछा गया था आपसे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए संसद को लोक सेवाओं से संबंधित विवादों और शिकायतों के निपटारा के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में है। ठीक है। बात करें अनुच्छेद 23 की तो इसमें यह मानवता के दुर्व्यापार और बेगार यानी बिना भुगतान के या इच्छा के विपरीत काम कराना पर रोक लगाता है। ठीक है। और आर्टिकल 24 क्या करता है? यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है Alt+F4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी का एक हिस्सा है। ठीक है। जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और यह सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है? तो ये ले सकता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अगला है हाल ही में कृषि ऋण में वृद्धि कितने प्रतिशत की गई है? तो आरबीआई के हिसाब से ये की गई है 11.1%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ये होता है 6। ठीक है। इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो यह था औरंगजेब, जो कि 1658 से 1707 के बीच शासन किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो ये शुरू किया था वर्ष 1920 में। 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आर्टिकल 15 और 16 से। इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण की बात की गई। नेक्स्ट है वेब पेज को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये होता है F5। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो ये ऑप्शन में आपके था रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष में शुरू की थी? ये शुरू किया गया था वर्ष 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। अगला है दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है सिनेप्स गैप। ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। इतना ही क्वेश्चन मुझे आपके एंड से मिल पाए थे जिसका मैं एक छोटा एनालिसिस सेशन आप सभी के लिए लेकर आया था। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।